जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी और परिपक्वता है। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि आप इसके तेज बहाव के विपरीत लड़ने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ अपनी ऊर्जा खोएंगे, थक जाएंगे और अंततः डूबने का खतरा रहेगा। इसके विपरीत यदि आप उसी प्रवाह के साथ खुद को ढालना और संतुलन बनाना सीख लेते हैं तो आप शांत रहकर हर कठिन परिस्थिति को पार कर जाएंगे। हमेशा याद रखें कि बुरा वक्त चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सदा के लिए नहीं ठहरता। समय का पहिया घूमता है और एक न एक दिन वह पीछे छूट ही जाता है। जीवन की कुछ उलझनों और कठिन प्रश्नों के हल तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है उसे अंततः अपनी राह मिल ही जाती है और वे समाधान बेहद लाजवाब होते हैं। इसलिए जब जीवन बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हो तो बने रहो, रुको मत। अपनी उड़ान हमेशा अपने दम पर भरने का प्रयास करो, क्योंकि दूसरों के सहारों और बैसाखियों के भरोसे उड़ने वाले पंछी कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। मुश्किलों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे आपके भीतर सोई हुई असली शक्ति को बाहर लाती है, जिससे आपकी आत्मा को एक मजबूत आकार मिलता है। इस संसार में जरूरत से ज्यादा चापलूसी करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति आपके सामने बहुत ज्यादा मीठा बोलता है या आपकी झूठी तारीफ करता है, उसके हाथ में अक्सर एक छिपा हुआ चाकू भी होता है। वफादारी के शब्दों पर कभी कभी आंखें बंद करके विश्वास मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है कि यहाँ हर किसी की विश्वसनीयता हमेशा के लिए बनी रहे। सबसे बड़ा दुख और पछतावा तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और बाद में वही इंसान आपकी कद्र करना छोड़ देता है। याद रखें कि जो इंसान या जो कागज अपनापन लेकर भी आपको अनदेखा करे, वह कभी आपका सच्चा अपना था ही नहीं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में सर्वश्रेष्ठ को खो देते हैं और हर बार नए नए प्रयासों में उन लोगों को दूर कर देते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कभी भी अपनी पहचान और आत्मसम्मान का सौदा मत करो। जहां आपके होने की कद्र न हो, आपकी उपस्थिति को बोझ समझा जाने लगे, वहां से चुपचाप और शालीनता से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा साहस और सही निर्णय होता है। मौन की शक्ति, वाणी और कर्म का शाश्वत नियम, आपकी भाषा और आपके विचार ही आपके सच्चे व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। इसलिए जीवन में जब भी बोलें, बहुत सोच समझ कर बोलें। बोलने से पहले अपने शब्दों का स्वाद स्वयं के मन में चखें। जो घाव एक तीखी तलवार भी नहीं दे सकती, वह आपके कहे गए कड़वे शब्द किसी के दिल को दे सकते हैं और उन घावों को भरने में उम्र बीत जाती है। जब सामने वाला आपकी भावनाओं, आपके आंसुओं और आपकी बातों का मूल्य न समझे, तो वहां चिल्लाने या सफाई देने से बेहतर है कि आप चुप हो जाएं। मौन वहां एक ऐसा शक्तिशाली दर्पण बन जाता है जहां शब्द पूरी तरह अर्थहीन हो जाते हैं और सामने वाले को उसकी असलियत दिखती है। यह पूरी दुनिया कर्मों के सिद्धांत पर चलती है। आज आप जो भी बीज बो रहे हैं, कल वही आपके जीवन में फल बनकर लौटेगा। यदि आप दया, प्रेम और सत्य का बीज बोएंगे तो वही लौट कर आएगा। भाग्य कभी भी हाथ की लकीरों से नहीं बनता, बल्कि आपके आज के कर्म, आपका परिश्रम और आपकी नीयत ही आपकी तकदीर का निर्माण करते हैं। हमारी आंखें हमें केवल बाहरी दुनिया को देखने की शक्ति देती हैं, लेकिन हम किस परिस्थिति में क्या और कैसा देखते हैं, यह पूरी तरह हमारी सोच और आंतरिक भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्यार और सकारात्मकता होती है तो दुनिया खूबसूरत दिखती है, और जब मन में कटुता या जलन होती है तो हर चीज में सिर्फ दोष ही नजर आता है। जीवन में अपनी नींद और दूसरों के द्वारा की जाने वाली निंदा पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जो इन दोनों को जीत लेता है, उसे सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप अपने संकल्प से लक्ष्य को पा लेंगे तो आज निंदा करने वाले लोगों की राय भी कल आपके प्रति अपने आप बदल जाएगी। सच्चा सुकून और सुख बाहर की सुख सुविधाओं या पैसों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि और मन के भीतर के संतुलन में है। जब आप लोगों की व्यर्थ बातों और तानों को दिल पर लेना छोड़ दोगे, तब आपके सामने आपका वास्तविक मार्ग स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएगा। स्वयं को पहचानो, अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारो और अपने आत्मबल को सबसे बड़ा दोस्त बनाओ। जीवन में लोगों को माफ करना सीखो ताकि आपका अपना मन नफरत के बोझ से मुक्त रहे, क्योंकि बिना माफ किए कोई भी रिश्ता लंबा नहीं टिक सकता। लेकिन इसके साथ ही इतने भोले भी मत बनो कि बार बार धोखा देने वाले इंसान पर दोबारा भरोसा करके खुद को चोट पहुंचाओ। अपनी खुशियों की चाबी कभी दूसरों के हाथों में मत सौंपो।
अपने वर्तमान के हर एक क्षण को पूरी ईमानदारी और आनंद के साथ जियो, क्योंकि बीत रहा समय और खोया हुआ विश्वास कभी वापस लौटकर नहीं आता।